वार्षिक महोत्सव जो होते हैं सबकी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जहाँ जिसकी जो परंपरा होती है उनको कायम रखना चाहिए। मैं सदा कहता हूँ जो ओम शांति। वार्षिक कार्यक्रमों में व्यक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है वार्षिक कार्यक्रम आप लोगों के लिए कि वो जो अभिषेक किया जाता है वो पूरी समाज के लिए किया जाता है। जो साल भर में कभी नहीं गया उसको वार्षिक महोत्सव में जरूर शामिल होना चाहिए। जो साल भर में कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया, वार्षिक महोत्सव का अभिषेक जरूर देखना चाहिए। जिसने साल भर में कभी गंधोदक नहीं लिया उसे वार्षिक महोत्सव का गंधोदक जरूर लेना चाहिए। वो तुम्हारी साल भर के अंदर जो भविष्य की आने वाली साल के लिए सगुन किया जा रहा है, पूरी समाज का सगुन है। वो अभिषेक पूरी समाज के लिए है, वो समाज के कल्याण के लिए है। उसका संकल्प, क्योंकि हर क्रिया में संकल्प का महत्व होता है। तो वार्षिक महोत्सव के संबंध में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं परिवार, छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल करो, क्योंकि वो महोत्सव आपके लिए। सवेरे का अभिषेक उसमें शामिल नहीं है, उसी दिन का अभिषेक वो दोपहर में अलग होता है। और आप लोगों के यहाँ एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वार्षिक महोत्सव का अभिषेक आप लोग दो चार या तो पुजारी से करवा देते हो या धोते हुए। वस्तुतः पूछा जाए, शीलचंद जी आपने पूछा ही है तो क्या मानोगे? बराबर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। वार्षिक महोत्सव का अर्थ होता है समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस दिन धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करेगा। यह है वार्षिक महोत्सव। देवता जब अपना अष्टांगा का महोत्सव मनाते हैं, पूरे देवता मय व्यंतर भवन और चारों निकाय के देव नंदीश्वर जाकर के अभिषेक और पूजन करते हैं। नियम से वो नित्य नियम अलग करते हैं। तो वार्षिक महोत्सव का कायदे का अर्थ होना चाहिए उस दिन जुलूस में कायक और कोई सारा परिवार के लोग जुलूस में भगवान, क्योंकि उस दिन के भगवान ना तो पंचकर्णक का जुलूस है, वो ना किसी विधान का जुलूस है, ना किसी महोत्सव का जुलूस है। वो माँ दिगंबर जैन समाज की अगली साल को नगर को पवित्र करने वाला जुलूस है। माँ उस समाज के लिए ही पर्पज से निकाला गया, उसका कोई दूसरा पर्पज नहीं, कोई उद्यापन नहीं है। हमारे नगर से साल आगे आने वाली साल मांगलिक हो, तो उस जुलूस में ऐसे ही लोगों को शामिल होना चाहिए जैसे आप नियरेस्ट घर की शादी में शामिल होते हो। जैसे आपके कुटुंब में शादी होती है तो आप कहते भैया अरे घर में ही शादी, उसमें तो जाना पड़ेगा। ऐसे और महोत्सव में जाओ या ना जाओ, पंचकल्याणक के जुलूस में नहीं जाओ, मान लो तुम सिद्ध चक्र मंडल में और भी जुलूस में मत जाओ, लेकिन जो वार्षिक जुलूस में भगवान तुम्हारे लिए निकले हैं उस जुलूस को कभी भी भूल करके पूरी मैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उस जुलूस में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान मात्र आपके लिए उठे हैं, कोई दूसरा पर्पस नहीं। और जुलूस निकालने के बाद जब अभिषेक हो प्रत्येक पुरुष के लिए उस दिन का गंधोदक जरूर लेना चाहिए, उस दिन का अभिषेक जरूर करना चाहिए। और उस दिन का अभिषेक करके फिर अपने घर के महिलाओं आदि को अभिषेक जरूर देना चाहिए। यदि सही वार्षिक महोत्सव तुम्हें मनाना है तो ऐसा करो। बाकी तुम तो क्या करते हो मुझे मालूम, वो दो तीन लोग पुजारी निश्चित है वो अभिषेक करने वाले, सब तो मस्ती से खाते पीते आएंगे, देखेंगे वही अभिषेक कर देंगे, वही मार्जन कर देंगे, वही उठा देंगे। यदि वार्षिक महोत्सव ऐसा हो जाए कि पूर्णमासी के दिन ललितपुर का एक भी व्यक्ति न बचे जो धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक न करे, देखो फिर इस महोत्सव का चमत्कार क्या होता है।